सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के फिंगर, जो कि एक नई रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और किसी पार्टी वगैरह में आप इसे बना सकते हैं और बिल्कुल ही यूनिक है। आप इसे बच्चे वगैरह सब इसे बेहद पसंद करेंगे, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं मूंग दाल के फिंगर। मूंग दाल फिंगर बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल लिया है तलने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल, 250 ग्राम मूंग दाल, यानी कि धुली हुई मूंग की दाल को मैंने भिगो के रख दिया था 2-2.5 घंटे। थोड़े गुनगुने पानी में भिगोएंगे तो जल्दी भीग जाएगी, तो उसको मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ पे मैंने ब्रेड के 3-4 स्लाइस लिए हैं और उसको मैंने क्रश करके हाथ से इस तरह रख दिया और ब्राउन उसकी जो किनारी है उसको निकाल दिया था। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज के, उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट के रख दिया। 2 हरी मिर्ची यहाँ पे मैंने लिए और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसको मैंने ऐसे क्रश करके रख दिया, यानी कि कुचल के, जिस तरह से बोलते हैं, आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, ताकि ये जब हम बाइंडिंग करेंगे तो बीच में नहीं आएंगे, आराम से उसके साथ मिक्स हो जाएंगे मिक्सचर में। साथ ही साथ मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। थोड़ा हम बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे स्वाद के लिए, अच्छे चटपटेपन के लिए चाट मसाला। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, थोड़ा सा जो भुना हुआ नहीं है वैसे ही जीरा ले लिया और उसको मैंने क्रश कर लिया, थोड़ा सा कुचल के, जिस तरह से देखिए आप, थोड़ा दरदरा कह सकते हैं इसको, वो करके रख दिया मैंने। एक मैंने नींबू लिया है। नींबू हम इसमें जितना जरूरत होगी उस हिसाब से इसको काट के, और हम नींबू की खटाई डालेंगे। आप चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसमें डालेंगे हम धनिया, जो कि मैंने काट के और धो के रखा है। यहाँ पे मैंने मूंग दाल का पानी निकाल दिया और इसको हम मिक्सर के अंदर पीस लेंगे। तो इसको बहुत ज्यादा पानी डाल के नहीं पीसेंगे, बिल्कुल थोड़ा सूखा सूखा ही पीसेंगे, ताकि हमारे फिंगर बनाए तो वो गीला नहीं हो। और इसको एकदम से बारीक नहीं पीसेंगे, हम दरदरा करेंगे। थोड़ी सी साबुत इसमें दाल बचे, थोड़े टुकड़े हो, इस टाइप से 1-2 बार घुमा के बस इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको मोटा मोटा ही पीस लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। और इस तरह से थोड़ी सी इसमें साबुत दाल भी है, थोड़ी पीसी हुई है, तो इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पे हमने ये जो दरदरी पीसी थी मूंग दाल, वो मैंने बाउल में ले ली है। तो अब इसके अंदर पहले हम मसाले मिला लेंगे। तो मैं 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक हम स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा चख सकते हैं कि भाई किस तरह से है हमारा मसाला, तो और डाल सकते हैं जो कम हो। और ये क्रश किया हुआ जीरा 1 टीस्पून। अब ये हमने सूखे मसाले मिला लिए। साथ ही साथ ये जो कॉर्नफ्लोर है, तो मैं 3 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर भर के डाल रही हूँ, बाइंडिंग के काम आएगा। और जब हम इसको बाइंड करेंगे तब देख लेंगे, यदि थोड़ा आराम से नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला सकते हैं। अभी हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी डालेंगे, तो सब मिक्स करने के बाद हम देखेंगे। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर अदरक और ये मिर्च जो मैंने कूट के रखा है वो डाल देंगे, ताकि ये मिक्स हो जाए, इसलिए कूट लिया इसको। और आप चाहें तो जब दाल इसको हम दरदरी पीस रहे हैं उस समय भी मिर्च और अदरक डाल सकते हैं। मेरे को दिखाना था इसलिए मैंने अलग से करके रख दिया, तो साथ में भी कर सकते हैं। और ये जो प्याज लिए मैंने वो भी डाल देंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ हरा धनिया। तो एक बार इन सबको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से दाल के अंदर। ये एक स्नैक्स है और बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, और इसे आप किसी भी पार्टी या किसी भी अवसर पे बना सकते हैं। तो अब इसमें मैं आधा नींबू का रस डाल दूंगी, इससे कर लेंगे ताकि इसमें बीज भी नहीं जाएंगे, प्रॉपर हमारा रस आ जाएगा चारों तरफ। तो ये रस डाल दें, और यदि किसी को नींबू का रस नहीं चाहिए तो अमचूर भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे, अब बारी हमारे ब्रेड क्रम्स की। ये हमने ताजा ब्रेड ही ली है,
और इस वाइट वाली ब्रेड लें। ब्राउन ब्रेड थोड़ी सी दरदरी होती है तो वो अच्छे से इसमें स्मूथ नहीं होती, तो वाइट वाली ब्रेड ली है मैंने और उसके किनारी हमने ब्राउन होती वो निकाल दी और हाथ से इस तरह से कर लिया। अब इसको इसमें डाल देंगे और अब हम हाथ से करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। तो अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमारे ब्रेड क्रम्स और ये सब एक अच्छे से मिक्स होंगे तब हमारे फिंगर हैं वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजें इसके अंदर मिला दी है और इसमें ब्रेड वगैरह सब मिक्स हो गए हैं। कॉर्नफ्लोर, यदि आपको लगे कि ये थोड़ा सा ढीला है और अच्छे से बनाने में सुविधा नहीं हो रही तो आप एक दो ब्रेड और डाल सकते हैं। इसके अंदर ब्रेड जो होती है वो इसका पानी सोख लेती है और इसको बाइंडिंग में मदद करती है, तो आप इसके अंदर ब्रेड और डाल सकते हैं। तो और नमक वगैरह आप थोड़ा सा इसको मसाले को लेके चख लें, तो नमक या मिर्ची या जो भी कम लगे तो उसको भी मिला सकते हैं। तो ये मेरा तैयार हो गया मिश्रण। तो अब हम इसके फिंगर बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते हुए ये हमारा बाइंड होने में आसानी हो उतनी ब्रेड और आप डाल लें। ये देखिए आप इस तरह से हम पतले पतले से इस तरह से सारे फिंगर में बना के और रख दूंगी। साइड से थोड़ा इस तरह कर लें और इस तरह से हम सारे हमारे फिंगर बना लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने हमारे सारे फिंगर तैयार कर लिए। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। फिंगर्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल रखा है कढ़ाई में और हमारा ऑयल गर्म हो गया तो थोड़ा सा मैंने गैस को धीमा कर दिया। बिल्कुल भी धीमा ना करें, मीडियम पे कर लें और इसको एक बार अगर शेप थोड़ा हो गया है तो हाथ से इस तरह से घुमा लें और इनको एक एक करके हम ऑयल में डाल देंगे। अगर आप लोग गार्लिक का फ्लेवर पसंद करते हैं, इसमें मैंने गार्लिक नहीं डाला है, तो इसके अदरक और मिर्ची साथ में पीसे तो थोड़ा सा गार्लिक भी पीस के इसमें डाल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमारे फिंगर थोड़े से फ्राई हो गए नीचे से, तो उलट पलट दिया हमने अच्छे से। इनको बिल्कुल अच्छा ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये मूंग दाल फिंगर फ्राई हो गए। ये देखिए आप कितना अच्छा कलर आ गया है, क्रिस्प हो गए। और इसको हम इसलिए दरदरा पीसते हैं कि इसके अंदर जो ये दाने दाने थोड़े बहुत दाल साबुत रहती है, उसके जो ये दाने हैं ये दिखते भी अच्छे हैं, तो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, बिल्कुल तेल निकाल के किचन टॉवल पे हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैं मेरे सारे मूंग दाल फिंगर को फ्राई कर लूँगी। इस तरह से हमने ये हमारे मूंग दाल फिंगर को फ्राई कर लिया है। देखा आपने ये कितने सरल तरीके से बन गए और बहुत ही आसान है और टेस्टी भी लगते हैं। और यदि आपके पास बच गए ये फिंगर तो आप इसे कट करके तिरछे तिरछे कट करके और उसको आप फिर से फ्राई करके स्नैक्स के रूप में भी दे सकते हैं, या पहले से फ्राई करके इसको थोड़ा थोड़ा हल्का फ्राई करके रख लें एक बार, और जब गेस्ट आने लगे या पार्टी में बना रहे हैं तो इसको फिर से आप फ्राई करके एकदम कुरकुरे से हो जाते हैं और टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ। तो वैसे भी कर सकते हैं, यदि साबुत आप इसे नहीं परोसना चाहे तो कट करके भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी काट के इसे बना सकते हैं। जैसे भी आप चाहें इसे बनाइए, इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो आप इसे जरूर जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गनी। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।